नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का दिन है कहानी का दिन। आज की कहानी है महात्मा गांधी यानी बापू के बारे में। आप सभी बापू से परिचित हैं। महात्मा गांधी यानी बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। लेकिन ये सब गांधी जी के लिए इतना आसान नहीं था। इसके पीछे था अनुशासन। जी हाँ, अनुशासन। यह शब्द आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आसपास के बहुत से लोग आपसे अक्सर कहते होंगे। दृढ़ संकल्प, इसी के बूते गांधी जी ने भी अपनी सोच, इच्छा और जिद को सफलता में बदला। आज की कहानी में महात्मा गांधी जी के एक बहुत महत्वपूर्ण गुण अनुशासन की चर्चा हम करने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थी हैं और अक्सर आपने सुना होगा कि विद्यार्थी के लिए अनुशासन का कितना महत्व है। तो चलिए, इस कहानी के माध्यम से हम भी जानें कि अनुशासन कितना ज़रूरी है। गांधी जी अनुशासन के पक्के थे। वे जानते थे कि जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी अनुशासन ही है। यही वजह है कि उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन हर कदम पर अपनाया और उसका पालन करने में बिल्कुल भी कभी नहीं घबराए। उनके अनुशासन के कारण ही कई ऐसे किस्से हैं जो प्रसिद्ध हैं। एक किस्सा है साबरमती आश्रम का। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। आश्रम में हर काम का एक नियत समय होता था। बच्चों, अनुशासन का एक साधारण सा अर्थ यह भी है कि नियम के अनुसार चलना। गांधी जी भी आश्रम में नियम कायदों का सख्ती से पालन करते थे। आश्रम के सभी कर्मचारी और वहाँ रहने, यहाँ तक कि आने वाले भी सभी व्यक्ति नियम के मुताबिक ही कार्य करते थे। गांधी जी के आश्रम में जो भोजनालय था, वहाँ पर 2 बार घंटी बजाई जाती थी। उस घंटी की आवाज़ सुनकर आश्रम में रहने वाले सभी लोग भोजन करने आ जाते थे। जो लोग दूसरी बार घंटी बजने पर भी नहीं पहुंच पाते थे, उन्हें दूसरी पंक्ति लगने तक इंतज़ार करना पड़ता था। एक दिन भोजन की घंटी 2 बार बज गई और गांधी जी समय पर उपस्थित नहीं हो सके। दरअसल वे कुछ ज़रूरी लेखन का कार्य कर रहे थे, जिसे बीच में छोड़ना संभव नहीं था। जब वे आए तब तक भोजनालय बंद हो गया था। ऐसे में नियम के अनुसार उन्हें दूसरी पंक्ति लगने तक इंतज़ार करना था। हुआ भी ऐसा ही। गांधी जी चुपचाप दूसरी पंक्ति लगने का इंतज़ार करने के लिए लाइन में लग गए। तभी किसी ने उनसे कहा, बापू, आप लाइन में क्यों लगे हैं? मैं आपके लिए एक कुर्सी ले आता हूँ, आप भोजन ग्रहण कीजिए। गांधी जी ने कहा, नहीं, यहाँ का नियम जो है मैं उसी के अनुसार कार्य करूँगा। अनुशासन में रहना मेरा कर्तव्य है और सबको समान जानना ही अनुशासन का पहला नियम है। नियम सभी के लिए एक होने चाहिए। जी हाँ, इस तरह गांधी जी के मुताबिक जो नियम का पालन ना करे उसे दंड भी भोगना चाहिए। यह घटना नियम पालन के साथ ही उनमें समानता अपनाने पर भी बल देती है। हमें अपने से छोटे बड़े सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार तो करना ही है, परंतु सभी को एक ही नियम से बांधकर आगे चलना है। दैनिक जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है बच्चों। अनुशासन शब्द का इतना अधिक प्रयोग क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है क्योंकि अपने जीवन की शुरुआत में ही यदि हम एक अनुशासित जीवन जीने का तरीका सीख लेंगे तो भविष्य में हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। हमारे कार्य भी समय पर होंगे और हमें व्यर्थ के मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किसी कार्य को करने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता होगी उसी कार्य को उतनी ही मेहनत से करके हम अपना जो लक्ष्य है उसे पा लेंगे। इसीलिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। चलिए, कहानी तो समाप्त हुई, लेकिन आपके लिए हम कुछ बिंदुओं को बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। अपने किसी भी कार्य को आज ही पूरा करना, कल के लिए नहीं छोड़ना।
एक सही और अच्छी दिनचर्या का पालन करना, अपने हर कार्य को पूरी लगन और मेहनत से करना, हमेशा बुरी आदतों और बुरे कार्यों से दूर रहना। हमारे जीवन में बहुत से कार्य व्यर्थ होते हैं, उनसे दूरी बनाना भी अनुशासन का ही हिस्सा है। अनुशासन के बिना हमारा जीवन अधूरा है और अनुशासन को हम सफलता की कुंजी भी मान सकते हैं। तो चलिए गांधी जी के इस प्रेरणादायक एक घटना से हम भी प्रेरणा लेते हैं और प्रयास करते हैं कि हम भी एक अनुशासित जीवन जीने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।